पाकिस्तान इस वक्त डबल मिशन पर है। पाकिस्तान के दो बड़े चेहरे पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक ही मुल्क के दो लीडर दो अलग अलग मुल्कों के दौरे पर, और दोनों का मकसद और मिशन भी अलग अलग है। एक अपने मुल्क की मईशत यानी इकॉनमी को लेकर सऊदी अरब पहुंचे और दूसरे अमेरिका का सफीर बनकर ट्रंप का परवाना लेकर ईरान गए हैं। दोनों की टाइमिंग तो एक है लेकिन मिशन डबल है। शहबाज शरीफ का 15 से 18 अप्रैल तक 3 रोजा सऊदी दौरा पूरी तरह से इकोनॉमिक लाइफलाइन पर टिका है, क्योंकि पाकिस्तान को इस साल 25 अरब डॉलर का फॉरेन कर्ज चुकाना है और बिना सऊदी की गारंटी के आईएमएफ उसे फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। इस दौरे का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब के साथ 5 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट पैकेज को फाइनल करने पहुंचे हैं, जिसमें माइनिंग प्रोजेक्ट और भारी भरकम रिफाइनरी में सऊदी हिस्सेदारी शामिल है। डिफेंस डील की बात करें तो खबर पक्की है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक सीक्रेट डिफेंस समझौते पर मुहर लग सकती है, जिसके तहत पाकिस्तान अपनी शाहीन मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन प्रोग्राम सऊदी अरब को दे सकता है और बदले में उसे एडवांस सर्विलांस सिस्टम और कैश मिलेगा। सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए अब पूरी तरह अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, इसलिए वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल एक्सपर्ट्स की मदद से अपना डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत कर रहा है और इसी सौदेबाजी के लिए शहबाज ने रियाद में डेरा डाला है। दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर का ईरान दौरा किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है, क्योंकि वो तेहरान में सिर्फ पाकिस्तान के जनरल बनकर नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक ब्लॉक के नुमाइंदे बनकर गए ताकि मिडल ईस्ट में मचे कोहराम के बीच एक परमानेंट सीज फायर डील करवाई जा सके। आसिम मुनीर का असली मकसद ईरान को इस बात पर राजी करना है कि ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए सऊदी अरब और अमेरिका के ठिकानों पर हमले बंद करे, क्योंकि अगर ईरान इजराइल या ईरान अमेरिका जंग फैली तो उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। आसिम मुनीर तेहरान को ये यकीन दिला रहे हैं कि अगर ईरान अमन का रास्ता चुनता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर ईरान पर लगे सैंक्शंस को हटाने के लिए ग्लोबल लेवल पर लॉबिंग करेंगे, और अगर ये सीज फायर डील कामयाब रहती है तो पाकिस्तान को ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी राहत मिल सकती है, जिसे अमेरिका के डर से पाकिस्तान ने अब तक ठंडे बस्ते में डाल रखा था। इन दोनों दौरों की टाइमिंग को देखिए तो समझ आता है कि ईरान जंग से सबसे ज्यादा मुश्किल दौर पाकिस्तान के लिए आया है। अरब ममालिक की वजह से न तो खुलकर ईरान का साथ दे पा रहा है और न खुलकर अरब मुल्कों पर ईरानी हमलों की मजम्मत कर पा रहा है। इसी पसोपेश में यूएई ने 3.5 अरब डॉलर का कर्ज इसी महीने चुकाने की पाकिस्तान को डेडलाइन भी दे दी है। तो वहीं 6 करोड़ शिया मुसलमानों ने जंग के फैसले की सूरत में खुलकर ईरान की हिमायत का ऐलान किया है। ग्राउंड ऑपरेशन के इम्कान के बीच शिया बलूच लड़ाकों और पाकिस्तान में मौजूद फातिमियून और ज़ैनबियून जैसे तंजीमों ने ईरान जाने का ऐलान कर दिया है। इसीलिए पाकिस्तान को मीडिएशन और सऊदी अरब से डील करने पर मजबूर होना पड़ा है, ताकि उसका अंदरूनी खलफिशार और खाली खजाना दोनों संभल जाए। हालांकि सऊदी अरब पाकिस्तान की डिफेंस डील पिछले साल सितंबर में ही हो गई थी। इस डील के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, ऐसा हुआ था उस डील में, लेकिन डील सिर्फ कागजों में हुई थी। अब ताज़ा हालात के बाद शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे से ठीक पहले इस डील को अमली जामा पहनाया गया। जैसे ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने 13,000 फौजी भेजे, वैसे ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का एक्स्ट्रा फंड देने का ऐलान कर दिया। ये फंड इसी हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान को ट्रांसफर हो जाएगा। उधर आसिम मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तानी डेलीगेशन की ईरानी डेलीगेशन के साथ हुई मीटिंग के बाद ईरानी टीम ज़रूरी रिव्यू करेगी और फिर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के अगले राउंड के बारे में फैसला लिया जाएगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक लेबनान में सीज फायर अगले राउंड की बातचीत के लिए ईरान के फैसले के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। साथ ही ईरान ने पाकिस्तानी डेलीगेशन से कहा है कि अमेरिका को बातचीत के लॉजिकल फ्रेमवर्क पर अमल करना चाहिए और बहुत ज्यादा मांग करके या सीज फायर से पहले किए गए वादों को तोड़कर बातचीत के प्रोसेस में रुकावट डालने से बचना चाहिए। यानी मजबूरी ही सही, पाकिस्तान जंग
रोकना भी चाहता है और गल्फ के मुस्लिम ममालिक से अपने रिश्ते मजबूत भी करना चाहता है। आसिम मुनीर का ईरान दौरा और शहबाज शरीफ का सऊदी अरब दौरा तो यही कहता है। अमेरिका के ईरान से रिश्ते जंग में तब्दील हो चुके हैं, तो सऊदी अरब का अमेरिका से भरोसा अब उठ चुका है। ऐसे में पाकिस्तान पर मुस्लिम मुल्क कितने दिनों तक भरोसा कर पाएंगे, ये कहना फिलहाल मुश्किल है।